गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 5.3 के हमने 8 प्रश्न किए थे। अब प्रश्न संख्या 9 से स्टार्ट करते हैं। 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। 4 पुरस्कार देने हैं तो इसका मतलब 4 पदों का योग हुआ 280 रुपये। तो हम इसको लिखें 4 पुरस्कार की कुल राशि बराबर है 280 रुपये, यानी कि SN बराबर है 280 रुपये। ये 4 पदों का योग कहें क्योंकि 4 ही पुरस्कार हैं तो SN। अब ये कह रहे हैं प्रथम पुरस्कार, हम ये मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार X रुपये तथा तब दूसरा पुरस्कार ₹20 कम तो X माइनस 20 रुपये। और तीसरा पुरस्कार की बात करें हम, तीसरा पुरस्कार फिर 20 रुपये कम तो X माइनस 20 पहले है, 20 रुपये और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा X माइनस 40 रुपये। अब अभिष्ट एपी होगी हमारी, अभिष्ट एपी x माइनस में 20 x माइनस में 40 तो ये हो गई। अगर हम इसमें देखें तो a बराबर तो कितना x, अगर d का मान निकालें तो x माइनस 20 माइनस में x तो कितना जाएगा माइनस का 20। तो हमने a ज्ञात कर लिया, d ज्ञात कर लिया। अब देखो 4 पुरस्कार हैं तो SN यानी 4 पदों का योग। अगर हम AP का योग देखें तो योग कितना आ रहा है, यानी कि 4 पदों का योग हम यहाँ पर 4 लिख दें तो SN का सूत्र है n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर n का मान कितना है भाई 4, तो यहाँ पर 4 लिखें तो 4/2, 2 गुणा में 1 का मान x है तो 4 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान है यहाँ पर माइनस का 20 गुणा में माइनस का 20। अब यहाँ पर S4 का मान कितना है 280, तो यहाँ पर 280 लिख सकते हैं। तो 280 बराबर 2 का भाग देंगे तो 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 4 में से गया तो 3 गुणा में माइनस का 20। तो यह आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस 20 या 60 को 2 से गुणा करेंगे 120। तो यह आ जाएगा 280 बराबर 4x माइनस 120। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 4x माइनस में 120 बराबर में 280। अब 120 का इधर पक्षांतरण कर दें तो 280 माइनस प्लस का हो जाएगा 120, ये 120 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 280 और 120 तो ये हो जाएंगे 400। तो x का मान निकालें तो 400, का हमें भाग देना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 100। तो प्रथम पुरस्कार राशि कितनी आई, अतः प्रथम पुरस्कार राशि 100, दूसरी पुरस्कार राशि 20 रुपये कम, यानी कि 100 माइनस 20 तो यह जाएगी 80 रुपये। ऐसे तीसरी 20 रुपये कम, 80 में से 20 कम करेंगे तो 60 रुपये आ जाएगी। चौथी 60 में 20 कम करेंगे तो 40 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें बताना है। तो यहाँ पर लिख दें हम पहले
पुरस्कार राशि 100 रुपये। दूसरी बराबर 20 रुपये कम 80 रुपये। तीसरी 20 रुपये कम यानी कि 60 रुपये। और चौथी 20 रुपये कम, 60 में से 20 जाएंगे तो 40 रुपये। तो ये आ जाएगी हमारे। ये इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। 10वां सवाल देखिए, दसवां प्रश्न है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, तीसरे वर्ष यानी कि A3 बराबर है 600। 10 का हल, A3 बराबर 600। अब A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर 600। तो ये तो हमारा समीकरण 1 हुआ। तथा 7वें वर्ष, 7वां पद, 7वें वर्ष 700 तथा 7वें वर्ष A7 बराबर 700। तो यहां पर A प्लस 6D। दोबारा देखिए, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600, 7वें वर्ष 700। तो A प्लस 6D बराबर 700। तो यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसका मतलब समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, ये सभी बताने हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले A और D मालूम होना चाहिए। तो A और D हम यहाँ से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 1 में 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो घटाएंगे तो A प्लस 2D बराबर 600 और A प्लस 6D बराबर 700। घटाते समय नीचे का चिन्ह परिवर्तन, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये कट गया। माइनस के 6D प्लस का 2D, तो माइनस के 4D आ गए। माइनस के 700 प्लस के 600, तो माइनस के 100 आ गए। तो D बराबर माइनस के 100 बटे में माइनस के 4। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 25 चौका 100 यानी कि 25 आ जाएगा। D का मान आ गया 25। अब हम क्या करेंगे, D का मान 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 ये रहा। तो A प्लस 2 गुणा में D का मान रखेंगे 25 बराबर है 600। तो A प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600। तो A बराबर 600 माइनस में 50, तो A बराबर आ जाएगा 550। तो A का मान ज्ञात हो गया। तो ये पहला आ गया हमारा प्रथम वर्ष में। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन बराबर 550 टीवी। ये प्रथम वर्ष का आ गया। इसके बाद दूसरा है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि A10 बराबर हमें चाहिए। तो A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 9D 1 कम D। तो A का मान है 550 प्लस में D का मान है 25। तो 550 प्लस में 9 गुणा में 25, 9 पंजू 45, 9 दूनी 18 और 4 22। अब जोड़ दीजिए 5, 5 और 2 7, 775 टीवी। ये तो हुआ 10वें वर्ष में उत्पादन। अब 7 वर्षों में कुल उत्पादन। नंबर 3, 7 वर्षों में
कुल उत्पादन, इसका मतलब हमें चाहिए S7। तो S7 बराबर 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1D, यानी कि n की जगह क्या आ गया 7। तो S7 यानी 7 वर्षों का उत्पादन 7/2, 2 गुणा में 1 का मान कितना है 550, प्लस में 7 में से गया तो 6 गुणा में D का मान कितना है 25। 7/2 गुणा करिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, प्लस में 25 पंजे 125, 25 छक्की 150। अब इनको जोड़ दीजिए, 7/2 0 5 2 1 1250। अब 1250 गुणा में 7, 7 गुणा में 1250 बटे में 2। अब 2 से इसको काटें तो 6, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, तो यह आ जाएगा 7 गुणा में 625। अब 7 गुणा में 625 करेंगे तो 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 छिंग 42 और 1 43, तो 4350 टीवी। दोबारा से देखिए, हमें 7 वर्षों में कुल उत्पादन चाहिए, तो S7 यानी कि Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1D वाला सूत्र हमने लगाया। S7 बराबर 7/2, n की जगह 7 आ गया, 7/2 2A प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1D। अब हमने 1 का मान लगाया 550, D का मान हमने 25 लगा दिया। अब 2 को 550 से गुणा करेंगे 1100 आ जाएगा, 6 को 25 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। अब 1100 प्लस 150 1250 और आगे 7/2 है ही। अब 7 को 1250 से गुणा करना है, 2 का भाग देना, 2 से हम इसको काटेंगे 625 आ जाएगा। अब 7 को 625 से गुणा करेंगे तो 4375 टीवी। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हमारी 5वीं प्रश्नावली खत्म हुई। अब आती है 5 की विध प्रश्नमाला। तो विध प्रश्नमाला में हम वो सवाल कर रहे हैं जो थोड़े कठिन है। तो जो एबीसीडी का जो छठा प्रश्न है वो देखते हैं सबसे पहले। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3 गुणा में Sn है तो S3n अनुपात Sn होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n पदों का योग Sn है तथा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, S2n बराबर है 3 Sn। अगर हम इसको खोलें तो हमारा सूत्र क्या है, Sn ज्ञात करने का n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही तो है। तो अब यहाँ पर n की जगह 2n आ गया, यहाँ पर n था, ये जो आया यही n/2। तो यहाँ पर क्या रहेगा, S2n बराबर होगा 2n, n/2 की जगह क्या आएगा 2n बटे में 2 2a प्लस 2n माइनस 1d और आगे क्या है 3 Sn। और Sn को कैसे खोलेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तीन गुणा में n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर मजला कोष्टक लगा देते हैं। अब इसको सोल्व करें। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 काट दो, तो यहाँ पर आ गया 2n बराबर 2a प्लस में 2n माइनस 1d और इधर है 3 को n से गुणा करेंगे 3n हो जाएगा और ये मजला कोष्टक है ही 2a प्लस n माइनस 1d। अब गुणा करिए, अंदर गुणा करते हैं हम
देखो n से n भी कट जाएगा तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। 2a प्लस में इसको गुणा करेंगे तो 2nd और d को -1 से गुणा करेंगे -d। इधर देखते हैं 3 2a प्लस n को d से गुणा किया तो nd और -1 को d से गुणा करेंगे -d। अब 2 से भी गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4a प्लस में 2 दूनी 4nd और 2 को -d से गुणा करेंगे -2d बराबर 3 से गुणा करें 3 दूनी 6nd 3 दूनी 6a। अब इससे गुणा करेंगे 3nd और इससे गुणा करेंगे तो -3d। अब एक का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, बाकी का इधर करते हैं। तो एक का तो इधर करना है तो 4nd -2d, ये इधर आएगा तो -3nd और ये इधर आएगा तो +3d बराबर 6a माइनस में 4a, क्योंकि इधर पक्षांतरण होगा माइनस का हो जाएगा। तो 4nd -3nd तो प्लस का nd रह गया, -2d प्लस का 3d तो +3d में से -2d जाएंगे तो प्लस का d रह जाएगा और 6 में से 4a गया तो 2a। या हम इसको ऐसे लिखें 2a बराबर nd प्लस में d। तो ये 2a का मान आ गया। अब हमें ये ज्ञात करना है S3n अनुपात Sn, ये हमें ज्ञात करना है। हम इसको ऐसे लिखें S3n अपॉन में Sn। अब इसको खोलें तो n/2 यानी कि 3n/2 2a प्लस 3n-1d और बटे में Sn यानी कि n/2 2a प्लस में n-1d। अब हमें क्या करना है, जो 2a है ना, 2a का मान इसमें रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2a का मान रखने पर तो 2a का मान रखेंगे, मान रखिए तो ये है 3n/2। अब 2a का मान क्या है, nd प्लस d, तो यहाँ रखेंगे nd प्लस में d प्लस में d से इसको गुणा करेंगे तो 3nd माइनस में d। ऐसे नीचे देखिए n/2 और ये 2a का मान रखेंगे nd प्लस में d प्लस में d से इसको गुणा करेंगे nd माइनस में d। ये 2 से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा तो यहाँ पर है 3 nd। तो यहाँ पर देखो nd और प्लस के 3nd तो कितने हो गए 4nd और d से ये d कट ही जाएगा और बटे में nd प्लस में nd तो 2nd और ये d से ये d कट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब देखो d से ये d भी कट गया, n से n भी कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 बटे में 1। तो अनुपात में लिखेंगे S3n अनुपात Sn बराबर क्या आ जाएगा 6:1। तो इस तरीके से करेंगे। दोबारा समझिए, यहाँ पर देखो दिया हुआ है S2n बराबर 3 गुणा में Sn। तो हमने क्या किया, S2n यानी n की जगह 2n आ गया तो n/2 2n/2 2a प्लस n-1d, 2n है तो 2n-1d। ऐसे हमने 3 गुणा में n/2 2a प्लस n-1d सूत्र लगा दिया। अब देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, n से भी ये n कट जाएगा। अब यहाँ पर तो क्या रह गया, 2 रह गया। अब इसको खोलेंगे 2nd माइनस d, इसको गुणा करेंगे तो 2n को d से गुणा किया 2nd माइनस 1 से गुणा किया माइनस के d। ऐसे इसमें हमने 2a d से इसको गुणा किया nd, d को -1 से गुणा किया माइनस d। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे क्योंकि कोष्टक से बाहर है, गुणा है तो पूरा से गुणा होगा ही, तो 2 से गुणा करेंगे हम। ऐसे हमने इसको 3 से इसको गुणा कर दिया। अब हमने क्या किया,
केवल ए वाला पद एक तरफ कर लिया, बाकी एक तरफ कर लिया, तो ये इधर करेंगे 6a और 4a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। ये यहाँ पर 4nd प्लस का, ये माइनस का 2d, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2a का मान निकाल लिया। अब हमें तो ये ज्ञात करना है S3n अनुपात Sn, S3n अनुपात Sn, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S3n अपॉन में Sn। हमने S3n का मान लगाया तो n की जगह है 3n, तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d, ऐसे ये Sn है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया, 2a का जो मान हमने निकाला था वो इसमें लगा देंगे। 2a की जगह हमने ये रख दिया, नीचे भी हमने ये रख दिया। अब इससे गुणा करेंगे 3nd, d को -1 से गुणा किया, d वाला पद खत्म हो गया, ऐसे नीचे गुणा कर दिया हमने, d वाला इधर भी खत्म हो गया, nd प्लस 3nd 4nd हो जाएगा, बाहर 3i और यहाँ पर nd 2nd। अब nd कट गया, 2 का भाग देंगे 2, 3 दूनी 6, तो 6 अनुपात 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो विविध प्रश्नमाला में हम वही सवाल समझा रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, बाकी सवाल को आप खुद करेंगे और जो नहीं आए वो बताएंगे। इसके बाद अगला सवाल है 9वां। तो 9वां सवाल है, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/a, a 2 है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो AP है ना, AP के 3 पद दिए हुए हैं 4/5 a और 2, तो हमें 1 का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ तीसरा पद। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पद है ना वो तो 4/5 है, और जो दूसरा पद है ना A2 ये है a, और जो तीसरा पद है A3 ये है 2। अगर हम A2 बराबर A2 का मान निकालें तो a प्लस d, यहाँ पर a है तो हम इसको कैपिटल A ले लेते हैं, तो a प्लस d बराबर में a। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे इसमें देखें a प्लस 2d बराबर में 2। अब यहाँ पर a का मान हमें पता है 4/5, यानी कैपिटल A लेते हैं हम, 4/5 प्लस में 2d बराबर में 2। अब 4/5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2 - 4/5, इसके बटे में 1 कर दिया तो एलसीएम लिया तो 5 आ गया। 1 का भाग 5 में देंगे 5 पर जाएगा, 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 का भाग 5 में देंगे 1 पर जाएगा, 1 को 4 से गुणा कर दिया तो यह आ जाएगा 6/5। तो 2d बराबर 6/5, तो d बराबर क्या आएगा 6/5, 2 का भाग और देना है तो ये इससे कट जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 3/5। तो d का मान भी हमने निकाल लिया 3/5। अब हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर जो A2 है, A2 बराबर a है तो हम इसको लिखें a प्लस d बराबर में a का मान हमें पता है 4/5 है, प्लस में d का मान हमने निकाल लिया 3/5 है बराबर a। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 4 + 3 बराबर a। 4 3 कितने हुए 7, तो 7/5 बराबर में a। तो a का मान कितना आया 7/5। तो इस तरीके से हम करेंगे। एक दूसरा तरीका है वो भी देख लीजिए। अगर सवाल इसी तरीके से आए, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद आए, बीच वाला यदि आपसे पूछे तो इसका एक डायरेक्ट सूत्र है, क्या होता है, अगर ये इन दोनों का औसत होता है। अगर हम एक का मान निकालेंगे
तो एक का मान आएगा 4/5 प्लस में 2, यानी इन दोनों का औसत, या हम ये कहें A1 प्लस में A3/2, यानी पहला पद और तीसरे पद का औसत, यानी 2 का भाग देना है। यहाँ पर A1 का मान है 4/5 प्लस में A3 का मान है 2, 2 में यहाँ पर है 2। तो इस तरीके से हम करेंगे। देखो औसत यानी कि पहला पद और तीसरा पद दोनों का औसत, पहला और तीसरे पद का क्या होगा, औसत। यहाँ पर A1 का मान है 4/5 और A2 का मान क्या है 2, और बटे में क्या है 2। अब इसके बटे में 1 कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले का एलिसियम कितना आएगा 5, 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को 4 से गुणा कर दिया, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बढ़ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10/2, तो ये हो जाएगा 14/5/2, इसके बटे में कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 14/5, ये ऊपर आ जाएगा 1/2, तो 2 से काटेंगे तो 7, तो ये आ जाएगा 7/5। तो यही हमें निकालना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।